तो नागपुर की शांति जिसने भंग की, जिसने उस शहर को सुलगाने की साजिश रची, अब वो बचने वाले नहीं, क्योंकि औरंगजेब गैंग के एक एक दंगाई बेनकाब हो चुके हैं। और यह भी तय है कि हिंसा भड़काने वाले हर एक आरोपी का तगड़ा हिसाब होगा, क्योंकि कानून से आज तक ना कोई बच पाया है और ना आगे बच पाएगा। इससे जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। नागपुर हिंसा की आतंकी एंगल से जांच की जाएगी। एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि एटीएस की तरफ से हिंसा की जांच शुरू कर दी गई। सोची समझी प्लानिंग के तहत क्या ये दंगे भड़काए गए, क्या इसके पीछे कोई टेरर एंगल, इन सारी चीजों को लेकर एटीएस की ओर से जांच की जाएगी। एटीएस की टीम ने हिंसा की जांच शुरू कर दी है। एक और बड़ी खबर आपके सामने, नागपुर हिंसा को लेकर अगली बिग ब्रेकिंग। कर्फ्यू के बीच एक बार फिर से भीड़ इकट्ठा हुई है। देर रात हिंसा वाली जगह पर दुकान खुली, बाद में पुलिस ने मोर्चा संभाला और सही समय पर दुकान को बंद करवाकर सभी को घर भेज दिया गया। सिचुएशन इस वक्त अंडर कंट्रोल है, लेकिन अचानक से भीड़ इकट्ठा होना प्रशासन के लिए सरदर्दी थी। हालांकि वहां पर कर्फ्यू है और सभी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। आपने देखा होगा वो तस्वीरें जब नागपुर में हिंसा भड़की थी और उसके बाद उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी थी। उसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला तो कर्फ्यू लगाया। कर्फ्यू के बीच दुकान खुली तो वापस लोगों को घर भेज दिया गया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए। इधर नागपुर हिंसा से जुड़ी तीसरी बिग ब्रेकिंग जानिए। मामले में पुलिस ने अब तक 5 एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस एफआईआर में 600 से ज्यादा दंगाइयों के नाम हैं। पुलिस ने 51 नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें सैफ खान, अदनान, फैजान, अयाउद्दीन, इमरान समेत कुल 51 लोग हैं जिनके नाम एफआईआर में हैं और इनके खिलाफ पुलिस जाहिर बात है कि बड़ी और कड़ी कार्रवाई करेगी। इन्होंने कैसे इलाके में हिंसा भड़काई थी, दहशत फैलाई थी, वो तस्वीर सबने देखी और अब बारी है कार्रवाई की। उस कार्रवाई के साथ साथ पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ा मोटो है कि इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे और इसीलिए बड़े पैमाने पर वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद है। इस वक्त इस इलाके में शांति है, लेकिन कार्रवाई बड़े पैमाने पर की जाएगी। 51 नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें सैफ खान, अदनान, अयाजुद्दीन, इमरान, ये वो कुछ नाम हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ऐसे मिलाकर कुल 51 नाम हैं जिन पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि इनके खिलाफ एफआईआर है। अब तक 50 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब हम आपको नागपुर के एक एक विलन का नाम बताने वाले हैं। 51 नामों की लिस्ट टाइम्स नाम नवभारत के पास मौजूद है। सबसे पहले लिस्ट के टॉप के 26 दंगाइयों को जानिए। ये यासिर शेख मोहम्मद शरीफ, ये दंगाई नंबर 1। दंगाई नंबर 2 शेख फयाज, तीसरे नंबर पर शेख एहफाज, चौथे नंबर पर मोहम्मद अल्ताफ, पांचवा नाम मोहम्मद जुमान का है, अब्दुल पठान, इकबाल अंसारी, 8वें नंबर पर मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद अक्सार, अब्दुल एहफाज, शेख जाबिर, 12वें नंबर पर फैजान समीन। ये वो सारे नाम हम आपको एक एक करके बता रहे हैं जो दंगाई हैं और इनके नाम एफआईआर में हैं। 14 नंबर पर इमानुद्दीन, 15 नंबर पर अशफाक, 16 नंबर पर काशिफ खान, 17 नंबर पर इरफान अहमद कुरैशी, अल्ताफ मोहम्मद अनीस का नाम इसमें, 19 नंबर पर नजीम खान, अब्दुल महफूज, वसीम रजा, अदनान अली, आमिर रजा, दानिश खान, मोहम्मद अयान, यूसुफ अली। ये वो 26 नाम हैं जो हम आपको बता रहे हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई। ये तो आधी लिस्ट आपने देखी, आधे नाम अभी बचे हुए हैं, वो भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आप देखिए। नागपुर हिंसा के तीसरे दिन भी फिलहाल नागपुर के उस इलाके में सन्नाटा पसरा है जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम देने की शुरुआत हुई। महाल चौक पर हम मौजूद हैं और यहां चारों तरफ पुलिस का पहरा, रोडों पर ब्लॉकिंग और लोगों की मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है। आपको सबसे पहले मैं इस चौक की तस्वीर दिखा दूं जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की इस मूर्ति के समक्ष ही हिंदू संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया था कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए महाराज से। वहीं आप देखेंगे कि इस जगह की मैं महानता आपको बताती चलूं, पीछे है गांधी द्वार जहां पर शांति के प्रतीक इस द्वार के बिल्कुल समक्ष ही गाड़ियों को आग के हवाले उपद्रवियों द्वारा किया गया जिन्होंने इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया। वहीं आप देखेंगे कि बैरिकेड लगाकर इन सभी रास्तों को रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों की आवाजाही यहाँ पर मुमकिन है जो कि इसेंशियल जरूरत का सामान लेकर जैसे कि न्यूज़पेपर, दूध या फिर सफाई
कर्मचारी, इन तीनों ही हालात में लोगों को यहाँ आने जाने दिया जा रहा है, या फिर जिनके घर यहाँ पर मौजूद हैं वही सिर्फ यहाँ से आ जा सकते हैं। ये आपने तस्वीर देखी, बैरिगेटिंग यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ आप देखेंगे बैरिगेटिंग लगाई गई है, बाकायदा पुलिस पूछताछ करती है। जिनके घर हैं या जिन्हें यहाँ कोई बहुत जरूरी काम है, सिर्फ उन्हें ही यहाँ पर आने जाने की इजाजत है। अन्य लोगों से पूछताछ कर उन्हें यहाँ से लौटने के लिए कहा जा रहा है। वहीं आपको तीसरा रास्ता भी पंकज दिखाते चलेंगे, और इन बीच आप लगातार नजर बनाए रखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पर दुकानें हैं उन सभी पे ताला बरकरार है। सुबह जैसे कुछ छोटी दुकानें खुल जाती थी, उन सभी पर भी अभी भी ब्लॉक किया गया है, वो नहीं खुल रही। वहीं यहाँ पर पुलिस की जो तैनाती है वो बड़ी मात्रा में अभी भी लगाई गई है, अभी भी बनाई गई है, और साफ तौर पर सर्वेलेंस लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरी घटनाक्रम में 34 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों को हमला किया गया, उनके ऊपर उन्हें घातक किया गया, और उसी के साथ साथ आम सिविलियंस के ऊपर भी हमला किया गया। और इसीलिए पुलिस की तैनाती अभी भी इस इलाके में बड़े पैमाने पर बरकरार है। देखना ये है कि राज्य सरकार के इंटरफेरेंस के बाद और शांति बनाए रखने की मुहिम जो सरकार ने छेड़ी है, उसके बाद कितने दिन नागपुर वालों को दुकान पर ताले लगाकर घरों में कैद होना पड़ता है। पंकज के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, नागपुर से। और देखिए, टाइम्स ऑफ नवभारत के पास दंगाइयों की लिस्ट है। अब तक हमने आपको आधे दंगाइयों के नाम बता दिए जो एफआईआर में इंगित किए गए हैं। अब आपको बाकी बचे हुए दंगाइयों के नाम बताते हैं। शुरुआत करते हैं 27वें नंबर से। 27वें नंबर पर शेख रियाज का नाम, 28वें पर दानिश खान, 29वें पर मोहम्मद एजाज, 30वें पर मोहम्मद आयूब, 31वें नंबर पर शेख असरार, फैजान अमीन का नाम इसमें, मुनीर अहमद, अरहन सिद्दीकी, मुजीब अशरफ, 36वें नंबर पर इफ्तिकार अंसारी, 37वें नंबर पर नसीरुद्दीन शेख, 38वें नंबर पर अब्दुल अदनान का नाम है। इसके अलावा इबादतुल्लाह खान, वसीम सलीम शेख का नाम है, शेख ईमान का नाम है, मोहम्मद आवेज अंसारी का नाम है 42वें नंबर पर, 43वें नंबर पर मोहम्मद समीर, सैफ अली खान का नाम है, शेख नदीम, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद हरीश वल्द, यूसुफ शेख का नाम इसमें है, शेख सादिक, शेख शमसूज और अब्दुल हफीज का नाम है। ये कुल 51 नाम है। ये 51 नाम वो हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये नामजद एफआईआर है और इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरफ शांति बनाने की प्रशासन की प्रक्रिया, दूसरी तरफ सबसे बड़ी कोशिश ये है कि इलाके में जितने भी दंगाई थे, जिन्होंने दंगा करते हुए लोगों को परेशान किया, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा नागपुर से जुड़ गई हैं। शिवानी, इस वक्त क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि खबर ये आ रही थी, शिवानी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ शिवानी, कल रात में अचानक एक बार फिर से दुकान खुली, भीड़ इकट्ठा हो गई। इस वक्त क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस की मुहिम चल रही है। लगातार देखिए कर्फ्यू की सिचुएशन अभी भी है। हालांकि पुलिस द्वारा आज लोगों को थोड़ी रियायत दी गई है कि वो घरों से बाहर निकल के जरूरत इसेंशियल के जो सामान होते हैं, दूध है, सब्जियां हैं, वो लेने के लिए बाहर आ सकते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि सभी जो दुकानें हैं यहाँ पर ये पूरी तरह से बंद की गई हैं। कर्फ्यू का आलम अभी भी यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हुए चलूं कि यहाँ पर हम जहाँ मौजूद हैं ये है नवाब मेंस वेयर, और यहीं पे एक ऐसे उपद्रवी की तस्वीर लोगों को समझ में आई, रहवासियों को, जो 17 तारीख की रात को पूरे नागपुर के अंदर इस पूरी हिंसा को अंजाम दे रहा था। भीड़, यहाँ की तस्वीर आपको जब पंकज दिखाएंगे तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके की यहाँ पर भीड़ थी। चप्पलें जो हैं लोगों की वो अभी भी यहाँ पर फैली हुई हैं अलग अलग जगहों पर। ये बताने के लिए गवाही देती हैं कि किस तरीके की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई थी। 200-250 से ज्यादा के लोग थे। कुछ आई विटनेसेस हमारे पास हैं जो यहीं के रहवासी हैं, जिन्होंने पुलिस का सहयोग किया उस फिलहाल कर रहे कथित आरोपी को। सर, आप लोगों ने कैसे उसको आइडेंटिफाई किया और किस तरीके से वो पकड़ा गया? हाँ, जो परसों 7-8 लड़के जो हमारे एरिया में मुंह पे मास्क बांधकर और हाथों में लाठियां लेकर घुसे थे, वो तो हमारे को देखकर भाग गए थे। लेकिन उसके बाद ये बात है परसों की। लेकिन कल क्या हुआ कि कल उनमें से वो जो 8 लड़के थे, वो 8 लड़कों की वीडियो क्लिप थी हमारे पास, जो सीसीटीवी की क्लिप थी। उसमें से बस्ती के ही कुछ लड़कों ने उसको कल आइडेंटिफाई किया। वो हमारे बस्ती में आया और एक दुकान में कुछ खरीदी करने आया होगा, तो उसको वहाँ पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो आइडेंटिफाई किया तो उसको पकड़ा, और उसको पकड़ने के बाद वहाँ तनातनी माहौल हुआ और 200-250 का मॉब जमा हो गया। लेकिन आखिर इतनी भीड़ जमा क्यों हो गई?
उसको बचाने के लिए नहीं नहीं, उसको बचाने के लिए तो नहीं, लेकिन पब्लिक शायद ये समझना चाहती थी कि हो क्या रहा है। किसी को लगा कि दुकान पे किसी ने हमला किया है, पर आसपास के लोगों ने ये बताया कि कुछ लोग उसके समर्थन में भी थे कि इसे छोड़ दिया जाए उसे। हाँ, वो ऐसा समझ में आ रहा था कि शायद उस लड़के के रिलेटिव इस एरिया में रहते हैं, तो अचानक वहाँ से कुछ लोग आ गए जिन्होंने उसको छोड़ने का रिक्वेस्ट किया और ये बोल रहे थे कि वो क्लिप में जो लड़का है वो ये नहीं है, जबकि वो साफ नजर आ रहा था कि लड़का वही था। क्लिप में जो 8 लड़के थे उनमें से एक लड़का वही था। बिल्कुल, मैं आप लोगों को एक बार वो तस्वीर भी दिखाते चलूं जिस लड़के की आइडेंटिफिकेशन हुई है, अगर आप पहचान पाए ये वही व्यक्ति है जिसे आप लोगों ने पकड़ा। देखिए, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लगभग उसके शर्ट और जो जिससे लोगों ने दिख रही है पहचाना उससे समझ में आ रहा है कि वो वही लड़का, तो वो 8 लड़कों। मैं एक तस्वीर दिखाते हुए चलूं, पंकज आपको बताएंगे कि फिलहाल इस व्यक्ति को जो है वो पुलिस के हाथों में सौंपा गया, जो 17 तारीख की रात को चेहरे पर मास्क लगाए, अपने चेहरे को ढके हुए उपद्रवियों के साथ नजर आया था, हाथों में बाम्बू डंडे लिए हुए। और फिलहाल इस पूरे इलाके में कर्फ्यू होने के बावजूद भी भीड़ उभरती है और साफ तौर पर एक आरोपी को पकड़ा जाता है, पुलिस के हवाले उसे सौंपा जाता है, ये समझने के लिए कि आखिर जो सीसीटीवी लोगों ने पुलिस को सौंपी है ये वही व्यक्ति है या फिर नहीं। लेकिन साफ तौर पर लोग भी अलर्ट मोड पर हैं कि लगातार अगर किसी तरीके की शख्सियत नजर आती है जो सीसीटीवीज में अब तक नजर आई है या सोशल मीडिया पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में समझ आई है, तो उसे पकड़ा जाए, उसे पुलिस के हवाले किया जाए, उसे इतनी आसानी से छोड़ा ना जाए। लेकिन एक बार फिर से पंकज आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके का माहौल है इस पूरे इलाके में, कर्फ्यू की स्थिति अभी भी बरकरार है और लगातार जो है वो लोग अलर्ट पर हैं कि आखिर देर रात किस तरीके की भीड़ यहाँ पर उभरने लगती है जब दुकानें बंद हैं, गलियां बंद हैं पूरी तरीके से, यहाँ आने जाने के लिए जब बड़ी गाड़ियों के लिए जब रास्ते ब्लॉक किए गए हैं, जब हर आदमी अपने घरों में लॉक है, उस बीच में किस तरीके से यहाँ पर उपद्रवी सवालों के जवाब जाहिर बात है कि पुलिस की कार्रवाई में अभी सामने आएंगे। आप शिवानी आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ गई, नागपुर हिंसा मामले से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग। अब तक 46 आरोपियों की कोर्ट में पेशी की गई। 46 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 6 आरोपियों का अस्पताल में इलाज भी जारी है। फिलहाल ये बड़ी खबर है। शिवानी हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी है। शिवानी, आप तस्वीरें दिखा रही थी, कर्फ्यू कैसे लागू है वहां पर, शांति व्यवस्था कैसे बनाकर रखने की कोशिश की जा रही है। इन सबके बीच में बड़ा पहलू ये कि पुलिस एक एक दंगाई को पहचान कर उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और जाहिर बात है कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई की उम्मीद अब की जा रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसीलिए लोगों को लगातार अरेस्ट किया जा रहा है। अब मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको उस पूरे इलाके की तस्वीर दिखाती हूँ जहां चारों तरफ से ये भीड़ उभरने लगी थी। आपको मैं बता दूं कि अब तक कुल 5 FIR दर्ज हो चुकी है। 51 लोगों के नाम पुलिस के हाथों में है और पुलिस का कहना है कि 51 लोगों के नाम के साथ साथ कम से कम यहाँ पर 200 से 300 ऐसे अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज करके उनकी शिनाख्त करके उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और जब हम इस मुख्य चौक के अंदर आ जाते हैं तभी भी आप देखेंगे जहां अक्सर लोग बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या बातें करते हैं, वो जगह पूरी तरीके से खाली है। जब आप यहां गुजरेंगे तो आपको यहां पर हर एक गली जो है वो शांत आएगी, वो नजर आएगी, बंद है। यहां पर जो है सभी दुकानें बंद है, लोग अपने घरों के अंदर मौजूद हैं और इसी के अलावा जो सिर्फ जहां पर दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स बिकते हैं, सिर्फ वही एक आध दुकान आपको इस पूरे इलाके में खुली हुई नजर आएगी। अन्यथा हर एक चीज यहाँ पर पूर्णतः बंद है। कर्फ्यू पूरी तरीके से जारी है। लेकिन आप देखेंगे ये रास्ता, यहीं से जो है वो पूरी भीड़ सामने आती है और एक आरोपी को शिनाख्त किया जाता है उसकी, और उसके बाद उसको पकड़ के पुलिस के हाथों में सौंपा जाता है। लेकिन इस बीच में जो पूरी घटना है, इससे ये स्पष्ट होता है कि उपद्रवी बिल्कुल भी डरा नहीं है। वो उस इलाके में दोबारा घूम रहा है जहां पर कर्फ्यू है। उसे इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है कि उसे बचाने वाले लोग उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और इसीलिए वो दोबारा ऐसी हरकतों को अंजाम दे सकता है। साफ तौर पर जिस तरीके से हमने आई विटनेसेस से बात की, उनका भी यही कहना है कि सीसीटीवी से उसकी शिनाख्त की गई है, उसको पहचाना गया है कि वो कैसे, जिस तरीके की उसने शर्ट पहनी थी, जिस रंग की उसने टोपी लगाई थी अपने सर पर, उससे उसकी शिनाख्त की गई और उसके बाद लोगों ने उसे पकड़ा। हालांकि उसके बचाव में भी लोग आए थे और जिस दुकान से उसे पकड़ा गया है वो यहाँ पर है नवाब मेंसवेयर। फिलहाल ये दुकान बंद है, लेकिन अगर वीडियो जो हमने साझा किया है दर्शकों को बताने के लिए, वह यह मुख्य वजह है जहां पर सीढ़ियों पे चढ़ के लगातार लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर कई अन्य सीसीटीवीज भी हैं जिसकी जांच पुलिस द्वारा लगातार की जाएगी। ये जितनी भी शिवानी, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि दंगाई कहीं भी छुप जाए, पुलिस प्रशासन उन्हें नहीं छोड़ेगा, कार्रवाई बड़े पैमाने पर की जाएगी और इसकी शुरुआत हो गई। और बड़ी बात ये जो मैं अपने दर्शकों को अपडेट के तौर पर बताना चाहता हूं कि अब ATS भी इस मामले को जांच करी, यानी कि आतंकी एंगल से भी इस पूरे मामले को खंगाला जाएगा।
शिवांगी, आप नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।